हटने का नाम न ले, ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, एक नहीं नाना, बरन बरन बल, नाना प्रकार के। जैसे आम है तो आम में कई प्रकार है, मलदहवा आम है, गुलाब खास है, अल्फांसो है, लंगड़ा आम है, और कौन नाम होता हो बढ़िया, दशहरी आम है। क्या बात है। हमारी ओर के वो सिनहोरवा आम होता है, छोटका छोटका, हाँ, मलिहाबादी, कलकतिया कोनो आम नहीं है। बरन बरन बर, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। और दर्शन करिए, किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना फल नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। पूरा बाग नवीनता से भगवान के स्वागत के लिए खड़ा हुआ है, पूरा बाग दमक रहा है। देवराज इंद्र देवलोक अमरावती से जब जनक जी का बाग देखते हैं नीचे, तो उनको लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में भी इतना दिव्य बगीचा नहीं है जितना जनक जी महाराज के पास बगीचा है। अद्भुत। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर गूंज चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, चारों तरफ देखें, अब मालियों को बुलाएं, मालियों को। राम जी बोले, मालियों से हम पुष्प दल लेना चाहते हैं। माली बोले, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है आप? माली राम जी से पूछे, पढ़े लिखे हैं आप? राम जी बोले, गुरुकुल में जाके पढ़ा हूं। तो क्या पढ़े हैं? साइन बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है। तो जनक जी के बाग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? माली राम जी से पूछे, जनाना जनाता है आपको? जनाना माने क्या होता है जानते हैं? ऊपर लिखा है जनाना बाग। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल बताई, ऐसन रूपवा के कैसे बताई, ऐसन रूपवा के कैसे बताई, ऐसन रूपवा के कैसे बताई। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। सावर गोर राउर सुंदर शरीरिया, सावर गोर राउर सुंदर शरीरिया, सावर गोर राउर सुंदर शरीरिया, सावर गोर राउर सुंदर शरीरिया। अरे छुअला पर होई गुल गुल धनुष धारी जी, छुअला पर होई गुल गुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल।
अरे मनवा में होला हूल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ फूल। जय हो मामा जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जिनको पूरा संसार मामा जी कहता था, ये पूज्य मामा जी की पंक्तियां हैं। पहले वाली पंक्ति तो मुझे याद था, बाद वाला मुझे याद नहीं, तो जोड़ के कुछ मामा गा दिए। छुअल पे होई गूल गूल धनुष धारे जी, कोई से गुलगुल बुझाता। हाँ गुलगुल बुझाता दीदी। हाँ आए क्या बात है? छोट लड़का हो, उसका गाल पूरा फूला हो, छोटे छोटे बच्चों के गाल बड़े फूले रहते, तो छूने में एकदम गुलगुल लगता है। एक बड़ा गुलगुल बाहुगलिया एक। अब बहनों बता, पंडित जी के गाल अब बहनों गुलगुले हैं हमारे। तो यहाँ के एजा से एजा गाले गाल हो सब। जय हो प्रभु आनंद। माली बोले आप कैसे जाएंगे? आप हमको लिस्ट बताइए, चंपा कितना, जूही कितना, चमेली कितना, रजनीगंधा कितना, गेंदा कितना, गुलाब कितना, आप लिस्ट पकड़ाइए, आप खड़े रहिए, हम भीतर जाते तोड़ के लाके दे देंगे। लेकिन आपको अरे बगिया बिच हम जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। पूज्य स्वामी जी, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी पंक्तियां है। आप यहीं खड़े रहिए। अदल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले हम लोग जाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे तोड़ने के लिए। भीतर क्यों नहीं जाने देते हैं? माली बोले खतरा है, आपके पांव में जड़ी बूटी है, हमने सुना है। आपने पहले किसी पत्थर पे पांव रखा था, पत्थर स्त्री बन के उड़ गई। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो, हमारे आंखी के सामने की घटना है वो, भैया को हल्के में ले रहे हो। माली बोले हल्के में नहीं, भारी में ले रहे हैं। हमको डर इस बात का है कि वो जड़ी बूटी कहीं हाथ में भी हो तो। राम जी पेड़ पौधों को हाथ से छूते रहेंगे और सारे पेड़ पौधे स्त्री बन बन के उड़ते रहेंगे। इतना बड़ा हम खतरा उठाने वाले नहीं हैं। पद पर सत उड़ गई शिला थी, डर है कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण भैया बोले गारंटी हम लेते हैं, एक भी आपका पौधा कम नहीं होगा। अब बोलिए, बोले एक और डाउट है। क्या? आपका तो नहीं है, आप गोरे हैं लेकिन आपका नहीं है, आपके भैया सांवले हैं लेकिन इनका है। का है? तो आपके भैया का चेहरा एकदम कमल का पुष्प जैसा लग रहा है। यदि राम जी बाग में चले जाएंगे तो ये जितने भंवरे फूल पर मंडरा रहे हैं, ये सारे भंवरों को डाउट हो जाएगा कि असली फूल कौन सा है। हमको खतरा है इस बात का कि सारे भंवरे सब फूल छोड़ के आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, हम मार देंगे, हमारी समस्या हम झेल लेंगे। आगे बोलिए। भगवान बोले कैसे जाने दीजिएगा? माली बोले एक उपाय है, जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है, राम जी
विनती सुनो। यदि आप सीता जी की जयकारा लगाएंगे तो हम जाने देंगे। राम जी मुस्कुराए, कहें, बोले मैं तैयार हूं। मालियों ने कहा जोर से कहिएगा। राम जी बोले पूरा दम लगा देंगे। मालियों ने कहा बोलिए बोलिए किशोरी मैया की जय। माली हंसने लगे, कहे प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक ले। हम तो जानबूझकर सामने आकर खड़े हो गए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और थोड़ी देर आपसे बतियाने का अवसर मिल गया। प्रभु हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप जाकर पुष्प दल उतारी। भगवान जाकर पुष्प दल लेने लगे और उसी क्षण मेरी मां अपनी सखियों के साथ बाग में पुष्प दल लेने पूजन करने आई। पार्वती जी की मां ने स्नान किया। स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर मैया ने पूजन किया और पूजन करके अपने लिए मांगने लगी। क्या? सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। 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 और ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। और क्या? देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे। 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 मांगे तुलसी से, हाँ मांगे तुलसी से संत समाज, सरयू नहाने को। मांगे तुलसी से संत समाज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। मैया मांग रही
नहाने को, सरजू नहाने को, सरजू नहाने को। मैया पूजा करती हैं पार्वती जी की, और पूजा करके सीता जी ने मां से अपने लिए सुंदर वर मांगा है, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और दर्शन करिए, सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां हैं? 8 सखी। पूजन प्रारंभ हुआ तो 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के अब बगीचा घूमने चली गई। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया, और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई हो, दौड़ कर पहुंची मंदिर में। सखियों ने पूछा उसको देखकर, अरे क्या हुआ? अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। सखियां बोली बताओ, बोली बता नहीं पाऊंगी। क्यों? जिन आंखों ने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं है कि आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बोलना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, संभव है क्या? नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाए, नजरी से दिखले बानी कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से का दिखाई? ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। उस सखी ने कहा कि जिनकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है, आज वही इस बाग में आए हुए हैं। आज पूरे नगर में जहां जाओ केवल उन्हीं के रूप की चर्चा है। मैं तो कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको अवश्य देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके लेके गई और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी मां जानकी जी को भगवान का दर्शन प्राप्त कराया है। मां ने भगवान को देखा, लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो।
नेत्र बंद करके मां ने जी भर के भगवान को देखा। जो सखी भगवान को देख कर गई थी, थोड़ी देर बाद वो सखी सीता जी से कहती है, हाँ ठीक है चला जाए, कल फिर आना इसी समय, चला जाए। पुनिया उब यही बेरी आ काली, चला जाए कल फिर आना है। जाना है तो चुपचाप जाओ, ये क्यों कह रही हो कि कल फिर आना है। वो सीता जी के बहाने राम जी को सुना रही थी कि प्रभु हम लोग कल इसी टाइम फिर यहां आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप फिर से कल आ जाइएगा पुष्प लेने, तो हम लोगों को पुनः आपके रूप का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इशारा करती है। भगत वही है जो भगवान को देखने की रचना बना डाले। भगत वही है जो भगवान का गुणगान करने की रचना बना डाले। सीता मैया सीधे पहुंची पार्वती जी के मंदिर में और यहां दर्शन करिए। यहां जो चौपाई है, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सरकार चित्रकूट धाम गुरुदेव भगवान कहते, बाबू जो स्तुति यहां पर पार्वती जी की सीता जी ने की है, यदि कोई जीव इन स्तुतियों को भी पढ़ ले एक बार, तो उसे उसी समय दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात दुर्गा सप्तशती का पूरा सार निचोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में लिख दिया है और इन्हीं पंक्तियों का भोजपुरी अनुवाद आप श्रवण करिए। इन्हीं पंक्तियों को हम लोगों ने आदरणीय शिकारी जी के माध्यम से गीत में परिवर्तित करवाया है। पार्वती जी के मंदिर में मां पहुंची और शुरू हो गई, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के मैया तोरी मैया, जय हो महे समुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। जय हो महे समुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सीता मैया ने जाकर पार्वती जी की स्तुति की और अंत में कहा, मां आप सबके हृदय में विराजती हैं मां, इसलिए हृदय की बात आप ठीक से जानती हैं। मैं आपसे कहूंगी नहीं मैया, आप जो जानती हैं उसको पूरा करिए। और यहां एक बात समझिएगा, भगवान ही एक है जो ठीक से जानते हैं। भगवान सब जानते हैं शेखर मामा। नहीं जानता है तो कौन नहीं जानता है? हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? हम ही बतिया नहीं जानते हैं कि सब जानते हैं। ये हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो मानते नहीं है। यदि जान लेते ना तो फिर मांगते नहीं। भगवान सब जानते हैं। देखिए, जब दांत नहीं था तो भगवान ने मां के अमृत कलश में हमारे लिए दूध दिया। जब दांत न थे तब दूध दिए, दुहे दांत दिए हैं तो अन्न भी दे हैं। विश्वास रखिए, दांत दिया है भगवान ने तो भगवान अन्न भी देंगे, ये विश्वास है। एक महात्मा हुए मलुक दास जी महाराज।
चाचा जी बड़ी अद्भुत कहानी है। मलुक दास जी, हाँ मलुक पीठ सरकार अभी है, मलुक दास जी, कमल जी, बड़ी अच्छी कथा है। मलुक दास जी एक जगह कथा सुनने गए तो महाराज ने कहा कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सबका भोजन की व्यवस्था करता है, सबके भोजन की विश्वास करोगे तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेगा। ये सत्य घटना है। भारत के एक संत हुए मलुक दास जी, ये उनकी घटना सुना रहा हूं। तो बोले भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करेगा, आज देखता हूं भगवान मेरी व्यवस्था कैसे करता है। चले गए जंगल में, घोर जंगल में चले गए, बोले यहां देखता हूं कैसे भोजन की व्यवस्था होती है। जाकर और एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गए, कोई देख ना पावे। अब देखता हूं यहां मुझे कौन भोजन कराता है। मध्य रात्रि भई तो कुछ चोर कहीं से चोरी का सामान लेकर आए, पूरा चोरों का ग्रुप, और वहीं पेड़ के नीचे बैठ के बंटवारा करने लगे। अब मलुक दास जी की तो हालत खराब, अरे राम ये सब चोर आ गए, कहीं मेरे पे दृष्टि न पड़ जाए, सब हमको मार वार दे। सब चुपचाप बैठे, हिल नहीं रहे। चोर बंटवारा अटवारा की, उसके बाद उन लोग को भूख लगी तो एक भोजनालय था जहां भोजन मिलता था, तो जब जब वहां से गुजरते थे तो भोजन वाले को मार पीट के उसका खाना लेके आते थे। आज भी सब वहीं से मार पीट के लाए थे। जैसे भोजन खुला तब तक चोरों में से एक बोला सावधान, हम लोग हमेशा उसको पीट के भोजन लाते हैं, कहीं हम लोग को मारने के लिए वो खाने में जहर न मिला दिया हो, हम लोग खाए मर गए तो सारे चोर, अरे ये तो खतरा हो जाएगा। अब भूख लगी, क्या किया जाए। तब तक डर के मारे मलुक जी का पांव खिसका और ऊपर आवाज भई। चोर बोले अरे कौन है ऊपर, तो देखे मलुक दास जी तो उनको पकड़ के सब नीचे उतारे। एक बोला इसी को खिला के देखो पहले जिंदा बचता है कि मरता है, अगर जिंदा बच जाएगा तो हम लोग भोजन करेंगे, मर जाएगा तो छोड़ देंगे। मलुक दास जी बैठे हैं, चोर अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के उनको खिला रहे हैं। मलुक दास जी खा रहे और रो रहे, भगवान की करुणा का स्मरण करके रो रहे, प्रभु मैंने आपको जानने के लिए कि आप मुझे आज भोजन कैसे करा पा रहे हैं, जो सबको लूट के खाते हैं आप उनके हाथों से भोजन करवा रहे हैं मुझे। प्रभु अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी आप पर। आज विश्वास हो गया भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, भगवान से कहिए मत प्रभु ये करिए, भरोसा रखिए। एक जो चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं उसको नित्य गाइए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, मेरा और थोड़ा नंबर आ गया होता ना तो हम डॉक्टर बन जाते चाचा जी, लेकिन आज मन होता है अच्छा हुआ नहीं आया। डॉक्टर बन जाते तो आज मटियोर में बैठ के राम कथा आपको कौन सुनाता है यहाँ पर है? भगवान से ये ना कहिए प्रभु ऐसा कर दीजिए, भगवान से कहिए प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वैसा कर दीजिए। ये मत कहिए कि संतान की 99% मार्क्स आ जाए। आप भगवान से कहिए प्रभु जिसमें इसका हित दिखाई पड़े उतने आए। यदि इसका 50% में हित दिखाई दे रहा है आपको तो आप 50% ही दिलवाइए प्रभु, जिसमें इसका हित है आप वो करिए ना, आप हित करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। यहां दर्शन करिए, ये पार्वती जी हैं। पार्वती जी के पांव को पकड़ के सीता मैया बैठी और सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। और पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था पार्वती जी को, वो माला खसी माल मूर्ति मुस्कानी
माला खिसक गई गले से। अब आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? जोर से कहिए। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले से माला अपने आप खिसकी और नीचे मेरी सीता मैया के आंचल में वो माला गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये संकेत है। किसी भी भगवान के मंदिर में गए और बिना मांगे यदि पुजारी जी माला लाकर आपके हाथ में दे रहे हैं तो विश्वास रखिएगा, पुजारी जी ने नहीं दिया है, ये भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई, पूरी हो गई। यहां जो आप 3 मूर्ति देख रहे हैं ना, यहां राम जी हैं, यहां शिव जी का परिवार है। ये दोनों लोग 13 वर्ष से कथा सुन रहे हैं। चाचा जी, ये वही स्वरूप है। लेकिन जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये 13 वर्ष से नहीं है। ये हनुमान जी 2016 से है, नवंबर 2016 से। कितने हो गए? 7 वर्ष। उसके पहले दूसरे हनुमान जी थे, वो कमरे में है, दरबार में बैठे हैं। तब से ये हनुमान जी बैठे हैं। ये हनुमान जी दिल्ली के कनाड पैलेस में एक हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां का स्वरूप है। सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह इनको चाचा जी सिंदूर का वर्क लगाया जाता है। सिंदूर लेप लगता है और चांदी और सोने का अर्क लगता है हनुमान जी को। छोटे से हनुमान जी सिंदूर का लेप लगते लगते 20 साल में विराट स्वरूप हो जाता है। अब 20 साल के बाद 2 साल के अंदर कभी भी इनके शरीर का चोला उतरता है, लगता है बम फट गया। पूरे मंदिर में केवल मोटी मोटी सिल्लियां सिंदूर की बिखर जाती हैं। फिर ये छोटा रूप आता है, फिर 20 साल तक सिंदूर का लेप लगता है, फिर 20 साल बाद चोला छूटता है। ये सालों से चलते आ रहा, सालों से। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, उन्हीं हनुमान जी के नीचे बैठकर, इन्हीं हनुमान जी के नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है, इन्हीं हनुमान जी के नीचे। हम लोग दिल्ली कथा गा रहे थे, एक बार नांगलोई जाना था, सुबह सुबह चले, न जाने चाचा जी कैसे हमारी गाड़ी हनुमान जी के मंदिर के सामने वाले रास्ते पे पहुंच गई, कनाड पैलेस दे दी। हमने कहा जैसे बाबू ये तो मंदिर आ गए हम लोग। ना गुरुदेव, अरे बाबू आगे मोड़ पर मंदिर है, साइड करो गाड़ी। अब वो कहे कहां से आ गए हम लोग? चलो हनुमान जी बुलाए हैं, अब कितना भी जल्दी है, बिना दर्शन किए यहां से जाएंगे नहीं। अजय बाबू और हम दोनों लोग गए, दर्शन किए हनुमान जी का। महंत जी कथा के प्रेमी हैं, तो बोले आए हैं तो महंत जी से मिल लिया जाए, पीछे ही निवास है। गए तो महंत जी तो थे नहीं, उनके माई बाबू जी थे। बोले महाराज जी आइए। बोले आए हैं तो चाय पी के जाइएगा। ठाकुर जी को भोग लगा के चाय लिए, और जब वहां से चलने लगे तो बाबू जी बोले महाराज रुकिए आप 2 मिनट। भीतर गए और चोला निकलने के बाद जो हनुमान जी का स्वरूप है, उस स्वरूप की छवि लाकर हमको दिए और बोले महाराज हनुमान जी को आपके मुख से राम कथा सुननी है, अब आप लेके जाइए। तो 2016 से ये हनुमान जी महाराज बैठे हैं यहाँ पे और तब से श्रवण कर रहे हैं हनुमान जी। इनके पहले वाले हनुमान जी दरबार में है, कमरे में। एक बार आप थे विनय मेरे साथ, ये जो हनुमान जी हैं चचा जी, वहां संगमरमर का बैरिकेटिंग है, वहां कोई जाता नहीं अंदर, सब लोग बाहर से दर्शन करते हैं। 2019 में एक बार